हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं सचिन कुमार, स्टडी विद सचिन कुमार यूपीएससी चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पर अपनी जिस सीरीज को लेकर चल रहे थे वह 25 ईयर्स ओल्ड क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं आज पॉलिटी के नट बोल्ट कैसे ढीले करते हैं। मतलब एक तरीके से पोस्टमास्टम करके रख देंगे। तो दोस्तों, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आंसर बन रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन चल रहे हैं। मतलब आने वाले एग्जाम में हम कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं इन चीज़ों को लेकर। आइए चलते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ चलिए आप सभी। और दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक फैलाइए, ताकि मैं हिंदी मीडियम में एक अच्छा रिजल्ट पाने के लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो वो है प्री को लेकर। और जब तक प्री क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे आप मेंस लिख नहीं सकते। तो आइए समझिए और अपने साथ वाले दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आइए चलते हैं फिर क्लास की तरफ और देखते हैं क्या कहता है हमारे क्वेश्चन। हमने कहाँ तक क्वेश्चन कल कवर कर दिए थे? 10 क्वेश्चन तक कवर कर दिए थे। आइए आज 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ जी, देखिए आज बिल्कुल पॉलिटी के पोस्टमास्टम करके रख देंगे। देखिए क्या कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय उच्च न्यायालय के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार निगमन हेतु कितना टॉप कितना बिंदास सवाल बनाया है। और एग्जैक्ट सवाल, मतलब दिल खुश कर देगा सवाल। और ये देखिए यूपीपीसीएस प्री में सवाल पूछा गया। हालांकि ऐसे सवाल पूछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन वर्ड एग्जामिनर ने बनाया तो हम उसको चुनौती तो नहीं दे सकते। मतलब कुछ सवाल बनाया है। अब आप इसका आंसर दीजिए फटाफट। 5 सेकंड में इसका आंसर दे दीजिए बताइए। चलिए इसका आंसर करिए आप लोग सभी। आई होप आपने सबने पढ़ लिया होगा। चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या होना चाहिए इसका आंसर? बताइए बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, या ए को संविधान अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, या ए को संविधान अनुच्छेद 16 को मिलाकर पढ़ना, या ए बी सी तीनों को मिलाकर पढ़ना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बी सी। ये क्या कहता है? समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार में निगमन। आइए मैं इसको थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन क्या कहता है। ये देखिए सबसे पहले ये जो दिया समान कार्य समान वेतन, जो ये हमारा है डीपीएसपी में आर्टिकल 39 किलोस डी में, किसमें? 39 किलोस डी में समान वेतन में समान कार्य के लिए समान वेतन। और ये सुप्रीम कोर्ट, मतलब एग्जामिनर ने क्या प्रेजेंस माइंड लगाया है ये देखिए ना। उसने पूछा, मतलब डीपीएसपी का रख के फंडामेंटल में पूछ दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया था। किसको? आप बताइए। नहीं, इसको फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया। अब इस चीज को, ये आप देखिए 39 डी कहता समान कार्य समान वेतन, मतलब समान पुरुष और समान के लिए महिला भी समान के लिए समान वेतन देगी। अब मानिए आप आईएएस हैं, आईएएस की पत्नी आईपीएस है, सॉरी आईएएस की पत्नी भी आईएएस है, तो उसको भी समान वेतन मिलना चाहिए ना। तो ये किस में रख दिया? हमारा फंडामेंटल्स राइट में रख दिया। दूसरे और एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए है कि मानिए किसी कंपनी में मतलब पुरुष 15 घंटे काम करके भी इतने पैसे ले रहा है, उसी टाइम महिला भी इतना 15 घंटे काम कर रही है, तो उसको कम पैसे नहीं दिए जाने थे। समान वेतन समान कार्य का सिद्धांत यही कहता है। और ये अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये देखिए, धर्म आदि के आधार पर विभेद प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। और ये देखिए किस एग्जाम का सवाल? आईएएस प्री। मतलब सवाल मैं इसको हिंट बाद में बताऊंगा, आप बताइए पहले सही आंसर क्या होगा। क्या मतलब सवाल है, मतलब जो डीप नॉलेज मांगता है वो पॉलिटी यही मांगता है। अभी दिखाऊंगा, बताइए। आप बताइए क्या क्या कहता है सवाल। सवाल कहता है यदि धर्म के आधार पर विभेद प्रतिषेध भारत के संविधान का आर्टिकल 15 एक मूल अधिकार है जिसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शैक्षिक
वे क्षमता के अधिकार, बताइए फटाफट। जो प्रिजेशन और जो मतलब थोड़ा कंटिन्यू, मतलब जिसको एग्जाम क्रैक करना है, अगर वो थोड़ी सी पढ़ा हुआ होगा तो वो इस आंसर को कर लेगा। बहुत हल्का सवाल है, बताइए फटाफट। धर्म की स्वतंत्रता नहीं होगा भाई दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा समता का अधिकार। क्या होगा? समता का अधिकार। आइए मैं बताता हूँ कैसे होगा। याद, आप लोग कहाँ पहुंचे होंगे? धर्म के आधार पर विभेद समझकर आप लोग कहाँ पहुंचे होंगे कि धर्म की स्वतंत्रता, क्योंकि वो कह रहे हैं ना मूल अधिकार है, तो आप भी यहीं पहुंचेंगे। लेकिन वट आपने एग्जामिनर को नहीं पढ़ा। एग्जामिनर ने क्या कहा कि भारत का संविधान का अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 15 कहाँ जाता है? हमारा समता के अधिकार में। तो इसलिए आंसर यहाँ पर लट जाता। बट हाँ, अगर ये नहीं होता, अनुच्छेद 15 नहीं होता लिखा हुआ, और तब ये होता, तब ये जाता कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में। इसे दो टाइप्स में, दो तरीके से आंसर दिया जा सकता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, किस एग्जाम का? आईएएस प्री 2002 और यूपी लवर सब प्री में पूछा गया। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये है। और ये देखिए तो लड्डू सवाल है, अगर ये भी नहीं बता पाओगे तो आप फिर तो आपका फिर प्री को मत कह सकते। बताइए, आर्टिकल 16 19, अनुच्छेद 15 19, अनुच्छेद 14 to 18, या 13 to 17। ऐसे सवाल के लिए 5 सेकंड का सवाल चाहिए। आईएएस में पूछ दिया, मैं तो सोचो में मैं पढ़ रहा हूँ, आईएएस में इतना हल्का सवाल कैसे पूछ दिया, बताइए फटाफट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 14 to 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भारतीय संविधान में जैसा निहित है कि निम्न में से कौन सा समानता का मौलिक अधिकार को सम्मिलित नहीं करता है? सम्मिलित नहीं है। कानून के समक्ष समता, सामाजिक समानता और अवसर की समानता, आर्थिक समानता। और ये देखिए किस एग्जाम का? यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2008। और ये भी कोई सवाल थोड़ी लड्डू सवाल है, बताइए फटाफट, बताइए बताइए। 5 सेकंड का टाइम लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा आर्थिक की क्या? ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक स्वतंत्र समानता। क्योंकि अब अभी मैं बताता हूं आपको कि क्यों होगा ये होगा। देखिए क्या पूछा, निम्न में से कौन सा समानता के अधिकार में है, मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? पहली बात है नहीं है। तो कानून के समानता आर्टिकल 14, सामाजिक समानता आर्टिकल 15, और अवसर की समानता, सॉरी 16 अवसर की हाँ सही सही है। तो चलिए, इस आर्थिक समानता की तो बात है ही नहीं, क्योंकि आर्थिक समानता तो कहाँ जाता है? डीपीएसपी में जाता है ना, डीपीएसपी में चला जाता है। तो फिर आंसर निकल के आ रहा है वैसे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये देखिए किस एग्जाम का? आईएएस प्री 2017 का। किसका? आईएएस प्री 2017 का। और बहुत अच्छा सवाल है, मतलब प्रिलिम्स एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ प्रेजेंट माइंड की यूज करता है जो एग्जामिनर है, कि भाई बड़ा सवाल देख के भाग तो नहीं जाएंगे, और सवाल में कुछ नहीं है। अभी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, 2 बार पढ़ने में आंसर आ जाएगा इसका। देखें, संविधान में शोषण के विरुद्ध जो अधिकार के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है? नंबर 1, मानव देह का व्यापार, बंधुआ मजदूरी, बेगा निषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कारखानों और खादानों में बच्चों का नियोजन का निषेध। नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। केवल 1 2 4, केवल 2 3 और 4, केवल 1 और 4, 1 2 3 4। बताइए फटाफट, बताइए क्या लगता है क्या होना चाहिए इसका आंसर? बताइए फटाफट, 5-10 सेकंड लीजिए, पढ़िए, बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होना चाहिए हमारे हिसाब से, देखिए एक तो ट्रिकी से निकल रहा है, अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा किसमें है? ये तो है नहीं है। तो ये देख लीजिए, जिसमें 3 होगा वो कट हो जाएगा। सबसे पहली बात तो यही कट हो गया, ये भी कट हो गया। अब बचा हमारा, अब हमें देखना अस्पृश्यता का उन्मूलन, शोषण के विरुद्ध तो है नहीं है, तो हमारा जिसमें 2 होगा वो भी कट हो जाएगा। तो ये भी कट हो गया, तो ये बचा हमारा केवल 1 और 4। ये देखिए आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, शोषण के विरुद्ध तो 2 ही अधिकार है, तो ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो दोस्तों ऐसे बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अभी मैंने अभी को पीछे बताया था आर्टिकल 14, तो इसका आंसर वो सॉरी 24 बताया था अभी पीछे। ये पिछले वाले सवाल में देख लीजिए, ये कारखाने बच्चों का अभी बताया था, तो इसी से ये सवाल सॉल्व हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हालांकि 2 बार पीसीएस मेंस और प्री में दोनों में पूछा गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है।
भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों का नियोजन को प्रतिषेध करता है? भी अभी मैंने बता दिया, इसको 1 मिनट में सवाल सोल्व, सेकंड में सवाल सोल्व हो जाएगा। यूपीएससी 2010 में पूछा गया, किसमें? आर्टिकल 24 में। चलिए कौन से में? आर्टिकल 24 होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर, हाँ ये सवाल है एमपीपीसी पीसीएस प्री 2013 का पूछा हुआ है। आईपीसीआर के अनुच्छेद द्वारा बालकों को सुरक्षित किया गया। ये सवाल थोड़ा एक्सप्लेनेशन मांगता है, इसको मैं अभी एक्सप्लेनेशन दूंगा। बताइए, आप बताइए फटाफट, बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए इसका? सही आंसर बताइए, फटाफट बताइए। 24, 35, 21, 23 क्या होना चाहिए बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 24। आइए बताते हैं कैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल, पहले इसको ही समझ लेते हैं। ये क्या कहता है? देखिए आईपीसी आईसीसीपीआर, ये आईसीसीपीआर की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, इसको समझ लेते हैं। इंटरनेशनल कन्वेंट ऑफ सिविल प्रोवाइड राइट, सिविल एंड पॉलिटिकल्स राइट। तो ये जो है इंटरनेशनल कन्वेंट सिविल पॉलिटिकल्स राइट, ये क्या था? ये यूएनओ का मुद्दा था, यूएनओ में मुद्दा उठाया गया। किसमें? यूएन में 24, यूएन में जो राइट्स लगाए गए थे, यूएन में जो राइट्स लगाया गया था वो एक कानून बना था यूएन, जिसको 1976 में लाया गया। किसमें? 1976 में लाया गया। और 1976 में लाने के बाद इसको मतलब ये 24 इसमें जो दिए गए ना 24 राइट्स इंडिया के में है कि बालकों का मतलब ये आएगा तो बालकों का जन्म, पता, कुंडली, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसका को क्या मतलब उसको क्या राइट दिए जाने चाहिए, वो इन सब चीज़ों को डिफाइन, और क्या उसको राष्ट्रीयकरण नहीं दी जानी। अब बच्चा पैदा हुआ इंडिया का तो इंडिया की राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलिज्म दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, वो सब इस कानून के थ्रू ही आता है। किसको? आईसीसीपीआर के तहत, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन पॉलिटिकल्स राइट्स। ये बच्चों के लिए होते हैं। वर्तमान में कितने सदस्य हैं इसके? वर्तमान में कितने सदस्य? वर्तमान में कितने देश हैं? वर्तमान में 73 देशों ने, जिसमें हमारा भारत भी है। वर्तमान में कितने देश हैं? 73, 73। कितने? 73। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसको समझो, आईसीसीपीआर क्या हो गया? इंटरनेशनल कन्वेंट ऑफ पॉलिटिकल राइट कानून है ये। तो ये दोस्तों बच्चों के लिए सुरक्षित किया गया है। इसमें बच्चों की नेशनलिज्म के बारे में सभी चीज़ों को लेकर डिस्कशन करा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रावधान, किस प्रावधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? एमपीपीसीएस प्री 1997, यूपीपीसीएस मेंस 2013 में। और इस सवाल को कोई सवाल है, लड्डू सवाल है। बताइए फटाफट बताइए। इस सवाल का 5 सेकंड में आंसर आना है, 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए। बताइए किस क्या होना चाहिए? आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का यानी अनटचेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? हाँ ये सवाल है, थोड़ा सा घुमा गया। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इसका आंसर आना चाहिए, मतलब सवाल एक है लेकिन 2 तरीके से आंसर आना चाहिए। बताइए फटाफट क्या कहता है। यूपीपीसीएस प्री 2002 में पूछा गया सवाल है, 2000 में। बताइए फटाफट बताइए। चलिए इसका सही आंसर आप लोगों में किस किस का आ गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होना चाहिए आर्टिकल 19। अब मैं बताता हूँ किस हमारे हिसाब से 19 होना चाहिए। वर्ड अगर और भी एग्जामिनर तोड़ दे, क्योंकि एग्जामिनर ने तो भिन्न वर्ग में पूछ बैठा, अगर और भी डीप में ले जाए तो किस तरीके से आंसर बना सकता है वो। देखिए इसका जो आंसर होना चाहिए एक तरीके से, ये 3 तो हमारे क्षमता के अधिकार में, जिसमें क्षमता के अधिकार में जिस तरीके से मैं लेके जा रहा हूँ, या मैं एज एक स्टूडेंट हूँ तब मैं किस तरीके से सोचूंगा कि देखिए समता का अधिकार तो हो गए 3 में, 15, 16, 17, 19, मतलब 15, 16 और 14 हो गए समता के अधिकार में। तो ये तो आगे ये बचता है, ये किस में बचता है? ये आ जाता है हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में। किस में? स्वतंत्रता के अधिकार में। तो ये हो गया ना, हो गया अलग, हो गया ना, हो गया अलग, हो गया। तो इसलिए इस लिहाज से तो हमारा ये आंसर होना चाहिए।
वर्ड अगर दूसरे चरण में देखें कि भाई किसको है किसको नहीं है, तो ये देखिए ये जो तीनों, ये किसको, विदेशियों को प्राप्त है, और ये अकेला किसको है, भारतीयों को। किसको, भारतीयों को। अब लिहाज में इस तरीके से भी जाए 15, 16, 19, तो सॉरी 15, 16, 19 जो ये किसको है, ये केवल नागरिकों को प्राप्त है, और वो जो है केवल सभी के लिए है। ये किसको है, नागरिकों को, और वो जो सभी के लिए है, ये किसको, नागरिकों के लिए, वो सभी के लिए है, क्योंकि कानून की समक्ष समानता तो सभी के लिए होगी। ये किसे, केवल नागरिकों के लिए। इस लिहाज से जाए तो आंसर वो 14 होना चाहिए। वर्ड अगर सवाल के हिसाब से जाते हैं कि भिन्न वर्ग में आता है, तब भी 19 होना चाहिए। अगर अब भी प्रेजेंटेशन माइंड देखते हैं किस चीज में किस लेवल में आंसर जाना चाहिए, ठीक है। अब दूसरे दायरे से संविधान के अनुसार जो वर्गीकरण करा गया है, तो वो उसके हिसाब से ये जा रहा है, और जो फिर समता के अधिकार से चलते हैं तो आंसर जाता है ये। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं हम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बचे हुए क्वेश्चनों में देखते हैं किस तरीके से पॉलिटी का पोस्टमास्टम करके रख देते हैं हम। आइए, तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करिए। आप देखिए ना, जो चीज़ आपको पैसे दे के प्रोवाइड करी जा रही है, और आप मैगजीन ले लीजिए, वहाँ से आप एक क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। लेकिन यहाँ में एक क्वेश्चन के साथ साथ उससे आने वाले बनने वाले क्वेश्चन, जो कल दिखाऊंगा मैं आपको किस तरीके से क्वेश्चनों को बनाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चनों का पोस्टमास्टम करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, ख्याल रखिए अपना।